अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो व्लॉग है ये है आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो हैं। आर्टिकल 3 होता है जब कोई शख्स जो है असाइलम क्लेम अपना करता है और उसका असाइलम क्लेम का मकसद ये होता है कि उसको टॉर्चर और डिग्रेडिंग जो राइट्स हैं, जो उसके साथ जो ज़्यादती की जाती है, जो उसके साथ जुल्म किया जाता है, जिसकी वो अपने होम कंट्री में रहते हुए प्रोटेक्शन नहीं ले सकता अपनी स्टेट से, अपनी गवर्नमेंट से, आप किसी भी वजह से जो है, जो चाहे वो उसका पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, चाहे उसके कोई रिलीजियस इश्यूज़ हैं या उसका किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से जो ताल्लुक़ होता है। सो उस बेस के ऊपर जब कोई शख्स दूसरे कंट्री में जाके असाइलम क्लेम करता है तो उस असाइलम का जो क्लेम होता है वो आर्टिकल 3 के मुताबिक होता है। सो ऑब्वियसली इसमें इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जिनेवा कन्वेंशन जो है 1951 जो है वो इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो है एक आर्टिकल 8 है जो राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ का जो होता है। सो पीएम साहब जो हैं, जो करंट लेबर गवर्नमेंट के जो हेड हैं और इस वक्त राइट नो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं सर केयर स्टारमर साहब जो हैं, उनका बीबीसी को जो है बड़ा एक तफसीली इंटरव्यू हुआ यस्टरडे जो है। सो उसमें पीएम साहब ने बहुत सी बातें जो हैं वो की हैं, जो मैं आज के इस व्लॉग में जो है वो शामिल करूंगा। और उसमें पहला जो पॉइंट उन्होंने रेस किया है, ऑब्वियसली ये वाला उनका इंटरव्यू जो है, ये शबाना महमूद साहिबा जो होम सेक्रेटरी साहिबा हैं, उन्होंने ये जो न्यू पॉलिसीज़ जो हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जी के एंड ऑफ दिस ईयर जो है हम उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं। जैसे आईएलआर जो है उसको 5 to 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे जो है वो करने की कंसल्टेशन प्रपोजल जो है जो उन्होंने दी है। सो उस ये वाला इंटरव्यू जो पीएम साहब का है ये उसके बाद का है। सो इसलिए ये वाला इंटरव्यू जो है उनका ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यूके के फ्यूचर इमिग्रेशन, स्पेशली दो आर्टिकल्स के ऊपर। नंबर 1 आर्टिकल 3 ये जो असाइलम केसेस में इस्तेमाल आता है, और सेकंड जो है ऑब्वियसली ये असाइलम के साथ साथ जो है ये ह्यूमन राइट्स लॉज में भी आर्टिकल 3 जो है इसका इस्तेमाल होता है। और सेकंड जो है आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 ये है राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ, जिसकी बेस के ऊपर ये बहुत सी चीज़ें जो हैं जो होती हैं। जैसे ये 7 ईयर्स चाइल्ड रूट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो पेरेंट्स आ जाते हैं जिनको 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर वीज़ा उनको ग्रांट होता है, जो 2.5 साल का 4 लीव जो हैं वो बनती हैं। और इसके अलावा और किसी के जो लॉन्ग रेजिडेंसी जो आ जाती है, जो प्राइवेट लाइफ जो आपने इस्टेब्लिश की होती है यूके के अंदर, इसलिए ये दो पॉइंट्स मैंने इसलिए बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ कि आज की वीडियो जो है और पीएम साहब का जो इंटरव्यू हुआ है और इसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 के ऊपर जो है ये डीप बातें जो है वो हुई हैं। सो इसलिए जो लॉ नोइंग पर्सन हैं या जिनको लॉ से इंटरेस्ट होता है वो उनको ये वाला आज का वीडियो जो है वो समझने में ज़्यादा मदद होगी। सो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना आसान सादा ज़ुबान में बात कर सकूं ताकि जो हमारे आम देखने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो समझ आ सके। सो पीएम साहब ने एक तो ये कहा कि ही वांट्स टू चेंज जो है हाउ इंटरनेशनल लॉ यूज्ड इन असाइलम केसेस जो है। एक तो वो इन्होंने ये वाला इशारा दिया है कि हम इंटरनेशनल लॉज जो यूके के अंदर जो इस्तेमाल में आता है स्पेशली इन असाइलम केसेस जो है हम उसमें जो है वो चेंजेस जो है वो लाना चाहते हैं। सेकंड जो है जो उन्होंने बात की, अब वो आर्टिकल 8 जो राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ के ऊपर है। लेकिन जिस वक्त पहला पॉइंट उनसे जो है पूछा गया कि जी के हाउ ही वांट्स टू चेंज इंटरनेशनल लॉ जो है, सो उसमें उन्होंने कहा कि द रीज़न इज़ टू स्टॉप अनसक्सेसफुल असाइलम सीकर्स जो हैं ब्लॉकिंग देयर डिपोर्टेशन जो है ऑन द ग्राउंड्स दैट दे सेंट वर्स प्रिजन और हेल्थ केयर सिस्टम जो है। सो ऑब्वियसली वो एक तो ये बड़ा पॉजिटिव ये वाला पॉइंट तो उन्होंने खैर पॉजिटिव बात की कि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ जो है इस तरह की कोई ज़्यादती हो कि अगर वो सचमुच में उसको फियर ऑफ परसिक्यूशन है या उसके इस तरह के मामलात हैं और वो फेल्ड असाइलम सीकर है और हम उसको इमीडिएट बेसिस पे डिपोर्ट करें, ये ना हो कि वो ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन आ जाए। और जिस वक्त इस पॉइंट के ऊपर पूछा गया, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द बीबीसी कि ही डिड नॉट वांट टू टीयर डाउन जो ह्यूमन राइट्स लॉज
बट इज़ रेडी टू लुक अगेन। ये उन्होंने कहा कि हम इस वाले दो आर्टिकल्स को जो है लुक अगेन करेंगे, हम दोबारा इसको देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली इसका भी प्रपोज़ल और कंसल्टेशन जो है ये जाएगी पार्लियामेंट में, और इसके ऊपर भी जो है आगे जाके डिबेट होगी। और वो दो आर्टिकल्स का जब जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा लुक एट द आर्टिकल 3 जो है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, जो है ये टॉर्चर और ये टेक्निकली डायरेक्टली आर्टिकल 3 जो है ये असाइलम के ऊपर ही रिलाई करता है। और ये फर्दर जब उनसे एक सवाल किया गया ऑन द इशू ऑफ डिपोटेशन जो है कि जी के ये वाला सवाल जो था ही वाज आस्क्ड बाय रेडियो फोर्स, जो है उन्होंने जब उनसे पूछा कि जी आप जो लोगों को वापस जब करेंगे डिपोटेशन जो उसकी होगी, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जी के ये वाला एक मामला जो है ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन के हवाले से क्या है। तो उन्होंने एक एग्जांपल जो थी दी टीवी प्रोग्राम अबाउट द एग्जांपल ऑफ ब्राज़ीलियन जो है हु सक्सेसफुली क्लेम्ड ही वुड बी ट्रीटेड वर्स इन अ ब्राज़ील प्रिजन देन ही वुड इन अ ब्रिटिश प्रिजन, जो है के जी के लोग यहाँ पे प्रिजन में रहते हुए भी जो हैं उनको उनकी एक अच्छी लुक आफ्टर होती है और उनके साथ एक अच्छा ट्रीट किया जाता है, ना कि एक शख्स जो है जो किसी भी कंट्री में इंडिपेंडेंटली रह रहा है लेकिन वो उसकी आज़ादी जो है वो ख़तरे में होती है, डेंजर होती है। सो कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बड़ी पॉजिटिव भी बातें की, लेकिन मेन जो पॉइंट इसमें मैं ये समझता हूँ कि उनका इशारा जो था वो ज़्यादातर इस पॉइंट की तरफ था, जो लोग जो हैं आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 जो है ये दोनों का मिस यूज़ करते हैं, जो इसका अब्यूज़ कर रहे हैं, उनका फोकस जो था वो ज़्यादा इन्हीं पॉइंट्स की तरफ था कि अगर किसी का जेन्युइन केसेस हैं, जो उन्होंने आगे जाके इस ये वाली बात की, उन्होंने कहा कि जी के ही वांट दैट लॉ मस्ट बी अप्लाइड इन अ सर्कमस्टांसिस एज दे आर नाउ before adding the countries were experiencing a mass migration in the way that we have not seen in a previous year। obviously पहले सालों में इस तरह का मैस जो इमिग्रेशन सिस्टम था वो नहीं था, और अभी ऑब्वियसली पिछले 2-3-4 सालों से जो है ये बहुत ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में जो है जब यहाँ पे आए हैं तो सिस्टम का जो है वो अब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ही एडिट, ये वाली लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा जी कि ही एडिट आई बिलीव दैट दोज जेन्युइनली fleeing persecution should be afford asylum and that is compassionate act, जो है कि वो लोग जो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं, जिनको रियल फियर ऑफ परसिक्यूशन है, जिनको वाकई उनके होम कंट्री में जो है ख़तरा है, उनको अब प्रोटेक्शन जो है वो मिल नहीं पा रही, और वो किसी न किसी तरीके से अगर वो यूके में आके असाइलम क्लेम करते हैं, सो उनके लिए ये नहीं है कि हम उनके भी डोर जो हैं, दरवाजे जो हैं उनके लिए बंद करेंगे। हम असाइलम सिस्टम को क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको लुक अगेन जो है वो करना चाहते हैं। और उसमें जो कहा कि डैट वाज ब्लॉकिंग डिपोटेशन ऑफ ए फॉरेन क्रिमिनल, जो है जो फॉरेन क्रिमिनल्स जो होंगे, जो गैर मुल्की जो हैं, जो किसी क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली हम उनको जो है वो डिपोर्ट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सर केयर स्टामर जो है उन्होंने आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 8 का जो है जब मज़ीद उस पर बात की, उन्होंने कहा कि विच बैन टॉर्चर एंड प्रोटेक्ट द राइट टू प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ रेस्पेक्टिवली, जो है कि ऑब्वियसली हम दोनों आर्टिकल्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम चाहते हैं कि उस पर पॉजिटिव जो है वो अमल हो, ना कि वो जो लोग इसको अब्यूज़ कर रहे हैं, वो अब्यूज़ की बजाय उसका सही इस्तेमाल अगर होता है तो वो होना चाहिए। लेकिन हम इसको इसमें जो दे मीन टू से कि वी वांट टू जिसको कहते हैं ना कि रिव्यू करना किसी भी कानून को, कि देखना कि इसमें लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कैसे करते हैं, इसको अब्यूज़ या इसको मिसयूज़ कैसे करते हैं, उसको जो उनको जो है चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ जो है वो लेके जाया जाए। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर एक तो ये है
कि अगर किसी का असाइलम केस नहीं बनता और सिर्फ आपको कोई मिसगाइड करता है कि यार तू असाइलम कर ले, तेरा असाइलम केस ही एक बनता है, सो ऐसा मत किया करें। आप अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसिस और बहुत सी चीज़ों को जो है वो देखा करें। मज़ीद इसमें मैं एक और बात करूँगा। कल यस्टरडे जो था मेरी किसी के साथ जो है वो बात हो रही थी, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको डायरेक्टली यहाँ पे बताना जो है वो मुनासिब भी नहीं होता, क्योंकि बाज़ का एजेंसीज़ के लोगों से बात होती है या बाज़ का जो है वो किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के लोगों से जो है वो बात होती है, या जो ज़राए जो हैं वो बाज़ का न्यूज़ दे देते हैं। सो उसमें ये था कि अभी जो है रीसेंट वो स्टार्ट ये कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं, और अभी बहुत से लोगों को जो है ये पाइपलाइन में शायद कल जो है कुछ लेटर्स वगैरह निकल आए हों, या आजकल में जो है वो निकलेंगे जो हैं। उसमें यह है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं जो इस वक्त जिनकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो रही है या नियरली कंप्लीट होने को है, या वो लोग जो पीएसडब्ल्यू पे हैं और उनका पीएसडब्ल्यू नियरली ख़त्म होने को है, ज़्यादातर जो है ये स्टूडेंट्स को ही लेटर आ रहे हैं या आएंगे अभी कि जी कि आपकी स्टडी का टाइम ख़त्म हो रहा है और आप आफ्टर योर स्टडी पीरियड जो है लीव द कंट्री, या अपना लीगल जो भी आपका लीगल राइट्स अगर कोई बनते हैं तो अपने वीज़े की स्विचिंग की तरफ जाएं, अदरवाइज लीव द कंट्री एंड डोंट क्लेम असाइलम। वो स्पेशली वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि आप असाइलम क्लेम ना करें, अगर क्योंकि पता है उन्हें भी कि एक शख्स जो है एक स्टूडेंट वीज़ा पे आया और यहाँ पे साल डेढ़ साल उसने गुजार लिया, और उसके बाद अब उसका वीज़ा का टाइम जो है वो ख़त्म होने को है, और जो ही वीज़े का टाइम ख़त्म होने को है उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, नंबर 2 या उसने अपनी फ़ीस वगैरह पे नहीं की, थर्ड ये है कि वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं कर पाया, अटेंडेंस या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ऑप्शन जो भी उसने कंटिन्यूसली नहीं किया, और अब जो है ये इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइलम क्लेम की तरफ जा रहे हैं। सो एक इस तरह का इशारा देना कि आप अगर असाइलम करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो टाइम वेस्ट और अपना फ्यूचर जो है वो स्पॉइल ना करें। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी का केस बनता है, अगर आपका असाइलम केस बनता है, आप समझते हैं आपके पास एविडेंस है एंड यू हैव अ रियल परसिक्यूशन या फियर ऑफ ए परसिक्यूशन, आपको खौफ है, और तो फिर बिल्कुल आपका लीगल राइट है जो पीएम साहब ने भी अभी कहा है। और सेकंड ये है कि ये जो राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ है जो आर्टिकल 8 की एप्लीकेशंस आती हैं, ये एक सिंपल सादा एप्लीकेशन नहीं है कि जी कि मैं यूके में भी रहता हूँ और मैं जो है मेरा आर्टिकल 8 या मेरी प्राइवेट लाइफ जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश है। सो प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश होने के लिए आपको इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें होता है, और आपको उसकी एविडेंस दिखानी पड़ती हैं कि आप किस तरीके से जो है इस सोसाइटी में जो है इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं, जुड़ चुके हुए हैं। सो इसलिए जो है ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 की जो है एप्लीकेशंस करने से पहले जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आगे चला करें। ये थी जी आज की लेटेस्ट अपडेट जो है यूपीएम साहब का जो इंटरव्यू था, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं जो कि इमिग्रेशन से रेलिवेंट नहीं है, सो इसलिए मैं जो है उनको मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।